वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर ट्रंप और मिस्री सदर अल-फताह अल-सीसी की दावत पर मिस्र रवाना। शहबाज शरीफ शर्म शेख में अहम सरबराही इजलास में शिरकत और मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शामिल होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शर्म शेख अहम सरबराही इजलास उन सफारती कोशिशों का नतीजा है जो गुज़िश्ता माह क़ौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 80वीं इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क में की गई थी। गजा अमन मनसूबे पर सरबराही इजलास आज मिस्र के शहर शर्म शेख में होगा। इजलास की सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी मुश्तरका तौर पर करेंगे। इजलास का मकसद गजा की जंग खत्म करना, खित्ते में अमन को मुस्तहकम करना और आलमी सतह पर ताउन को बढ़ाना है। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर इजलास में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान, इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर और फ्रांस के सदर मैक्रोन समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी सरबराही इजलास में शरीक होंगे। इसराइल सरबराही इजलास में शरीक नहीं होगा। हमास पहले ही शिरकत न करने का ऐलान कर चुकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सुना है, मुझे वापस आकर इसे देखना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका से इसराइल जाते हुए तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मैं फिर एक और कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगे हल कराने में माहिर हूँ। पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। बोले, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैंने लाखों जानें बचाई हैं। गुड शाबाश, गुड राहत। पाक फौज का अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के हमले का मुंह तोड़ जवाब। तालिबान और फितना अल खवारिज के मुतादिद चौकियां तबाह कर दी, दुश्मन की पोजीशंस पर कब्जा भी कर लिया। ISPR के मुताबिक तालिबान कैंपों और चौकियों पर फ़िज़ाई ज़रबें और कार्रवाइयाँ भी की गईं। तालिबान फोर्सेस और उनसे वाबस्ता फितना अल खवारिज के 200 से ज़्यादा जंगजू हलाक कर दिए गए। दहशतगर्द अपनी चौकियाँ और कमीन गाहें छोड़कर भाग निकले। झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवानों ने दिफाए वतन पर जामी शहादत नोश की। 29 सिपाही जख्मी भी हुए। तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत से खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा। ISPR के मुताबिक अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करे। बसूरत दीगर पाकिस्तान दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाने का हक़ इस्तेमाल करता रहेगा। पाक अफवाज हर कीमत पर मुल्की सालमियत, अवाम की जानो माल और सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। किसी भी जारियत या दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान खतरे के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेगा। मजीद किसी भी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और दो टोक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा, पाकिस्तान को अफगान तालिबान फितना अल खवारिज फितना हिंदुस्तान की बिला जवाज़ जारियत पर गहरी तशवीश है। अफगान सरहद पर तालिबान की जानिब से हमले खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के मुनाफी हैं। कहना था, अफगान निगरां वज़ीर ख़ारजा के भारत में बेबुनियाद बयानात मुस्तरद करते हैं।
तालिबान हुकूमत दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। सदर वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान की जारहियत पर शदीद रद्द अमल, अफगान क़यादत पर दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात पर जोर। सदर ममलिकत ने वाज़ेह किया कि फ़ितना अल ख़वारिज और फ़ितना अल हिंदुस्तान ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ौज को खिराज तहसीन, बोले फील्ड मार्शल की क़यादत में अफगानिस्तान को भरपूर जवाब दिया गया। पाक अफवाज की पेशा वराना महारत पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगान फोर्सेस की फायरिंग को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात। अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी पर तबादले ख्याल। अफगान इश्तियाल अंगेज़ी के जवाब में पाक अफवाज के मौसर और भरपूर जवाब पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। मियाँ नवाज शरीफ को दौरे मलेशिया से भी आगाह किया। अपनी सरहद को ऐसा ही ट्रीट करेंगे जैसे दुनिया के खुद मुख्तार मुल्क करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा एक सूबे की हुकूमत को अपनी पॉलिसी को नेशनल पॉलिसी के साथ ठीक करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि रियासत को सूबों को बताना पड़ेगा कि ये मुल्क इस तरह चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा कि एक सूबे में सरहद की कोई वैल्यू नहीं। बोले 2-3 रोज़ से जो वाक़यात हुए थे इसका फितरी रद्द अमल है। वो हमारी सरहद का एहतराम कर रहे हैं, हम उनकी सरहद का एहतराम करेंगे। सऊदी अरब, कतर, ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। दोनों ममालिक से ताअवुन से काम लेने की अपील। कशीदगी में इजाफे से गुरेज और मुज़ाकरात पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बातचीत और रनाई की राह ही अमन व इस्तेहकाम का रास्ता है। फितरी वज़ारत ख़ारजा ने दोनों ममालिक से सिफारतकारी से काम लेने की अपील की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले दोनों ममालिक को सब्र व ज़ब्त से काम लेना चाहिए। गज़ा से इसराइली यरग़मानियों की रिहाई आज शुरू होगी। इसराइली मुग़वियों को रिहाई मिलते ही फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। अरब मीडिया की मुताबिक हमास की जानिब से 20 जिंदा यरग़मानियों को रिहा किया जाएगा। तर्जमान इसराइली हुकूमत ने बताया वो 28 दीगर यरग़मानियों की लाशें वसूल करने की तैयारी कर रहे हैं जिनकी मौत की तस्दीक हो चुकी है। तर्जमान के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल उस वक्त शुरू किया जाएगा जब गज़ा से यरग़मानियों को इसराइल के हवाले कर दिया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर ना हो सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला के दस्तखत पर एतराज़ लगाकर इस्तीफ़ा वापस किया। ख़त में कहा कि अली अमीन गंडापुर के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफ़े मौसूल हुए। दोनों इस्तीफ़ों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबा हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस आने की हिदायत कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस्तीफ़ों पर एतराज़ पर अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि उन्होंने अपने दोनों इस्तीफ़े 8 और 11 अक्टूबर को अपने मुस्तनद दस्तखत के साथ जमा कराए थे। 8 अक्टूबर का इस्तीफ़ा जिसे पहले मुस्तरद किया गया था अब इसे तस्लीम कर लिया गया है। अली अमीन गंडापुर ने सोशल मीडिया पर दोनों इस्तीफ़ों की कॉपी भी शेयर कर दी। दोनों इस्तीफ़ों में मेरे मुस्तनद दस्तखत मौजूद हैं। गवर्नर के एतराज़ पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल।
خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا 4 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور امیدواروں میں تحریک انصاف کے سہیل آفریدی جے یو آئی کے مولانا لطف الرحمان نون لیگ کے شاہ جہان یوسف اور پیپلز پارٹی کے ارباب ذرا خان شامل ہیں اپوزیشن کی متفقہ امیدوار لانے کے لیے مشاورت جاری اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کے مطابق نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے اپوزیشن متفقہ امیدوار میدان میں اتارے گی کے پی کے اسمبلی کے ایوان میں 145 ممبران پر مشتمل ہے حکومتی ممبران کی تعداد 93 اپوزیشن کے ارکان کی 52 ہے وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کے لیے 73 ممبران کے ووٹ درکار ہوں گے وفاقی وزیر داخلہ محمد اورنگزیب IMF ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے سفارت خانے کے اعلیٰ افسران نے وزیر خزانہ وفد میں شامل دیگر اہم ارکان کا بھی استقبال کیا محمد اورنگزیب ورلڈ بینک IMF کے اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں او دا د کمزوري ملک نه دی چې په موږ باندې به څوک راځي او اسمبلی به کوي انشاءالله د آینده وخت لپاره دا جوابونه موږ ډېر ښایسته ورکړو پاکستان چې کوم دی نو د خپلې خاورې دپاره هر چا له جواب ورکولی شي مطلب چې د خپلې خاورې باندې د هغوی خبره راشي نو هغوی هر چا له جواب ورکړی هم دی بېباک رایې ګرانو کتونکو د پښتونخوا ولس سوی بېګا چې په افغانستان بارډر نه د انډیا حمایتیان او دغه فتنة الهندوستان فتنة الخوارج وطن کی دفاع کے لیے قبائلی عوام بھی پاک فوج کی شانہ بشانہ دہشت گردوں کو ایک بار پھر سبق سکھانے کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں دشمن کو نیست و نابود کرنے کی ٹھان لی خیبر پختونخوا کے عوام کا افغانستان کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے پر پاک فوج سے اظہار تشکر سوات اور باجوڑ کے عوام کا پاک فوج کی جوابی کارروائی کا خیر مقدم بلوچستان کے غیور قبائل کا بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کہا افغانستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایٹمی قوت ہیں چمن میں قبائلی حمایتیوں اور شہریوں کی پاک فوج کے حق میں ریلی شرکا کے پاک فوج کے حق میں نعرے ملکی سلامتی کے تحفظ پر فوج کو خراج تحسین شرکا نے کہا سرحد کی حفاظت کرنے والے جوان پاکستانی قوم کا فخر ہے اگر افغانستان اور بھارت باز نہ آئے تو پاکستان سبق سکھانے کے لیے تیار ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ملک کی مجموعی داخلی سلامتی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور سیکیورٹی کے دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو امن و امان کی مجموعی صورتحال اور اقدامات سے آگاہ کیا وزیر اعظم کی شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت جنوبی بحیرہ چین میں فلپائن اور چین کی بحریہ کے درمیان تصادم چینی حکام کے مطابق فلپائنی نیوی کی کشتی نے جان بوجھ کر چینی بحری جہاز کا رستہ کاٹنے کی کوشش کی چینی بحری جہاز نے فلپائنی کشتی کو ٹکر دے ماری Exactly like that. Place and get them caught as they just don't get the right pace. But that's William Masood thinking differently. But there's nothing. Beautiful play down the ground. And that's a 50 for Imam ul Haq. A tremendous innings. لاہور ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کے پاکستان کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ جاری پہلی اننگز میں پہلے روز کھیل کے اختتام پر 5 وکٹوں کے نقصان پر 313 رنز بنا لیے امام الحق 93 شان مسعود 76 رنز بنا کر آؤٹ عبداللہ شفیق 2 سعود شکیل 0 بابر اعظم 23 رنز پر آؤٹ محمد رضوان 62 سلمان آغا 52 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں پاکستانی بلے باز بابر اعظم نے منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا بابر اعظم نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 3000 رنز مکمل کر لیے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 3000 رنز بنانے والے پہلے ایشین بلے باز بن گئے بابر اعظم پاکستان کے پہلے اور مجموعی طور پر 8ویں کھلاڑی ہیں جنہوں نے یہ اعزاز اپنے نام کیا
آخر میں جانیے کہ پاکستان کی بحری تاریخ کا نیا سنگ میل، سب سے بڑا کنٹینر جہاز کراچی پہنچ گیا۔ 400 میٹر لمبا MSC مکول کامیابی سے ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل پر لنگر انداز، پاکستان کی بحری صلاحیت پر عالمی اعتماد کا اظہار۔